नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th या 11 या 12th में हो आप लोग यदि तो हिंदी ग्रामर जो टॉपिक हमारा है समास, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम हमारा जो टॉपिक है समास, उसको हम समझ लेते हैं कि समास हमारा होता है क्या। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो समास हम किसको कहेंगे। तो समास है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्त चिन्ह छोड़कर आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पद क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की जो है विभक्त चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक ना। परिभाषा से देखिए, परिभाषा से वही कहा कि दो या दो से अधिक पद क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पद अपनी बीच के जो विभक्त चिन्ह होता है, यानी कि का हमारा क्या विभक्त चिन्ह छोड़ देता है। क्या होता है, हमारा विभक्त चिन्ह क्या होता है, छोड़ देता है। जो हमारा जब छोड़ देता है, जो हमारा बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। जैसे हम देखिए, राजा का पुत्र राजपुत्र क्या होता है, राजपुत्र। राजा का पुत्र राजपुत्र। गंगा का जल गंगा जल, यानी कि क्या हो, विभक्त चिन्ह क्या हो रहा है, छोड़ रहा है। क्या हो रहा है, छोड़ रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, समास हो रहा है। क्या हो रहा है, समास। यानी कि गंगा का जल गंगा जल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक ना, विभक्त चिन्ह छोड़ देता है, तो हमारा क्या कहलाता है, समास। यानी कि दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्त चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक ना। रसोई के लिए घर, तो हमारा क्या कहलाता है, रसोई घर। क्या कहलाता है, रसोई घर कहलाता है। ठीक। तो चलिए आप फिर से आप लोग समझा देते हैं कि आप लोग दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो समास किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्त चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इतना आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा समास क्या होता है। बहुत हलवा है। ठीक ना। अब हम चलिए कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक ना, भेद समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक ना। तो चलिए इसके भेद को समझते हैं। पहला हमारा होता है द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास। पहला हमारा द्वंद्व समास होता है, और दूसरा होता है हमारा द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास हमारा होता है। तीसरा की बात करें तो तीसरा में हमारा होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास। तीसरा में हमारा होता है तत्पुरुष समास। चार के बात करें तो चार में हमारा होता है कर्मधारय समास। धारय समास होता है। तीसरा में, चौथा में क्या होता है, कर्मधारय समास। पांचवा में होता है हमारा अव्ययीभाव समास। क्या होता है, अव्ययीभाव समास। क्या होता है, अव्ययीभाव समास हमारा होता है। छठा में होता है हमारा बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास हमारा होता है। बहुव्रीहि समास हमारा होता है। अब देखिए, समास के जो होते हैं ना, मुख्य रूप से समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने हैं, 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास होता है। मतलब कि मुख्य रूप से हमारा कितना होता है, 6 होता है। एक एक्स्ट्रा हम आप लोग बताते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है हमारा नयन समास। क्या होता है, नयन समास हमारा होता है। नयन समास हमारा होता है। ठीक ना। यानी मुख्य रूप से हमारा समास के कितने भेद, समास के 6 भेद। कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। तो लिख देते हैं, समास के 6 भेद। ठीक ना। यानी कि मुख्य रूप से हमारा समास के कितने भेद होते हैं, हमारे 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। एक हम एक्स्ट्रा आप लोग हम बताते हैं, एक नयन समास भी होता है। ठीक ना, नयन समास में होता है। ठीक। अब ये तीनों के बारे में, ये 6 इनके सातों के बारे में हम डिटेल से हम समझते हैं परिभाषा से। ठीक ना, हम परिभाषा से हम समझते हैं। द्विगु समास क्या होता है,
तो पहला नंबर में हमारा क्या था, द्वंद्व समास था। क्या था, द्वंद्व समास था। तो चलिए द्वंद्व समास क्या होते हैं समझते हैं। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास का क्या हो, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। प्रधान मतलब कि दोनों चीज़ क्या हो, खास हो। क्या हो, खास हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक ना। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम देखिए माता और पिता, माता भी जरूरी है, पिता भी जरूरी है। भाई बहन, भाई भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है। ठीक ना। देखिए आकाश और पाताल, आकाश भी जरूरी है, आकाश भी जरूरी है, पाताल भी, यानी कि दोनों चीज़ क्या हो, यानी कि खास होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास के। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक ना। जैसे में माता पिता, भाई बहन, आकाश पाताल। ठीक ना। देखिए दूसरा में हमारा आता है द्विगु समास। द्विगु समास हमारा क्या होता है, तो देखिए तो जिस समास का प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद संख्यावाची। तो संख्या आप लोग समझते हैं 1 2 4 5 6 7 ये सब क्या है, 10 20 हमारा क्या है, संख्या। तो संख्या आप लोग समझते होंगे। यानी वही कहना कि जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक ना। देखिए जैसे हम देखिए अठन्नी, आप लोग अठन्नी बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 आता है। क्या अठन्नी तो क्या होता है, 8, यानी कि 8 अनों का समूह। क्या होते हैं, 8 अनों का समूह। देखिए अठन्नी 8 अनों का समूह। तो 8 हमारा क्या है, संख्या है कि नहीं है, संख्या है। ठीक। चौराहा, चौराहा बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4, यानी कि 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। ठीक ना। यानी कि हमारा क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, यानी कि संख्या आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या। ठीक। तो अठन्नी 8 अनों का समाहार, चौराहा 4 अनों का समाहार। ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया। यानी कि संख्या का बोध हो, जो संख्या का जिसमें बोध होता है हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक ना। चलिए तीसरा में आता है हमारा तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस समास का क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे हम देखिए राष्ट्रीयपति, राष्ट्रीयपति, राष्ट्रीय का पति। क्या होता है, राष्ट्रीय का पति। मुँह तोड़, मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाले, मुँह को तोड़ने वाले, यानी कि जिस क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक ना। राष्ट्रीयपति, राष्ट्रीयपति यानी कि क्या हो, प्रधान। राष्ट्रीयपति क्या हो, प्रधान हो, यानी कि राष्ट्रीय का पति, राष्ट्रीय का पति, यानी कि अंतिम पद क्या हो, राष्ट्रीयपति। क्या है, प्रधान है कि नहीं प्रधान है। मुँह तोड़, प्रधान है कि नहीं प्रधान है, प्रधान यानी कि मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ठीक ना। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास हम किसे कहेंगे। तो देखिए जिस समास में उपमा, उपमेय या विशेषण या विशेष या विशेषण का बोध हो नहीं, या संयोग हो। क्या होता है, जिस समास में उपमा, उपमेय या विशेष विशेषण का संयोग हो। क्या हो, संयोग हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में नो युवक, क्या होता है, नो युवक, तो हमारा क्या हो जाएगा, नो है जो युवक। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नो क्या है, हमारा विशेषण है, विशेषण है। ये युवक हमारा क्या है, विषय, यानी कि क्या है, विशेष और विशेषण का संयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हम देखिए देखिए महात्मा हम लिखते हैं, महात्मा। देखिए महा को हम क्या लिख सकते हैं, महा को महान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, महान। क्या लिख सकते हैं, महान। क्या लिख सकते हैं, महान। तो महान हमारा क्या है, महान जो हमारा क्या है, विशेषण है। क्या हमारा विशेषण है, क्या हमारा विशेषण है, विशेषण है। और देखिए ये जो हमारा बताया ना, ये हमारा क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा। क्या है, आत्मा। आत्मा हमारा क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। क्या हमारा ये विशेष, यानी कि महा और
महान, महान हम क्या लिख सकते हैं, महान। तमा क्या लिख सकते हैं, आत्मा, क्या यानी कि महान और आत्मा। तो हमारा क्या हो रहा है, विशेष विशेषण, विशेषण और विशेष संयोग से हमारा क्या बन रहा है, महात्मा। यानी क्या हो, जिस समास में उपमा उपमेय तथा विशेष विशेषण का क्या हो, संयोग हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में नो युवक, नो है जो युवक, परमेश्वर, परमेश्वर, जैसे परम, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए 5 में कहा है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास हम किसको कहेंगे, तो देखिए जिस समास का क्या हो, प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो, प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास हम कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिकूल, ये हमारा क्या है, यानी कि प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिकूल, तो हमारा क्या, यानी कि क्या हो, प्रधान है, प्रधान हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास, क्या है, अव्ययीभाव समास हमारा हो जाएगा। ठीक ना। 6 में देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक ना। देखिए जो समास अपने समान या मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का क्या हो, बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो समास अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम देखिए लंबोदर, लंबोदर, जिसका उदर क्या हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, अर्थात गणेश क्या होते हैं, उसकी क्या होते हैं, तो जिसका उधर क्या हो, लंबा हो, अर्थात क्या होता है, गणेश। दूसरा में देखिए दशानन, दशानन, जिसके 10 आनन हो, उसे अर्थात रावण, रावण के कितने मुँह रहते हैं, यानी कि 10 मुँह, यानी कि 10 मुँह रहते हैं ना रावण को, यानी कि जिसके 10 आनन हो अर्थात रावण। बिना पानी, जिसके हाथ में क्या हो, बिना हो, जिसके हाथ में क्या हो, बिना हो, अर्थात हमारा क्या होगा, सरस्वती, हमारा क्या हो जाएगा, सरस्वती। देखिए अब हमारा आता है नयन समास, हमारा क्या होता है, ये हम आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। नयन समास क्या होता है, देखिए तो नयन समास क्या होता है, जिस समास का नकारात्मक भाव का बोध हो, नकारात्मक भाव का बोध, उसे क्या कहते हैं, नयन समास कहते हैं। जैसे देखिए अनावश्यक, ना आवश्यक, उपस्थित, ना उपस्थित, क्या होते हैं, ना उपस्थित। यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, सभी कक्षाओं के लिए, सभी क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, समझ में आया नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए ज़रूर। ठीक ना।